नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह सावित्री हॉस्पिटल देवरिया से। आज हम बात करेंगे कि हमें अल्ट्रासाउंड पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी में कितना रिकमेंडेड है, कितना मिनिमम कराना चाहिए, कितना मैक्सिमम करा सकते हैं और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स है कि नहीं है। WHO ने रिकमेंड किया है कि पूरे 9 महीने में एक अल्ट्रासाउंड जो कि 24 हफ्ते से पहले करवाना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है। अब आप कहेंगे कि मैडम पूरे 9 महीने में कोई भी हॉस्पिटल में कम से कम 5 या 7 या इससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो हमें मिनिमम अल्ट्रासाउंड कितने कराने चाहिए? देखिए, पहला अल्ट्रासाउंड जिसे डेटिंग स्कैन कहते हैं, उसे आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के 1 महीने में, वरना कम से कम प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर कराना चाहिए। तीसरा महीना मतलब 11 से 13 प्लस 6 वीक्स, इसे NT-NB स्कैन भी बोलते हैं, जिसमें हम अपने प्रेगनेंसी के डेट्स को कंफर्म करते हैं, कितना बच्चा है उसे कंफर्म करते हैं, बच्चे का नाक देखा जाता है, बच्चे के न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देखी जाती है, यूट्राइन आर्टरी का पल्सैलिटी इंडेक्स देखा जाता है, जिससे हमें काफ़ी हद तक बच्चे के अंदर कोई संक्राणु में कोई तकलीफ या फिर माँ में कभी बीपी बढ़ने की या फिर बच्चे में IUGR होने का रिस्क है कि नहीं, वो पता चल जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन जो कि WHO भी रिकमेंड करता है, वो है अनोमली स्कैन, जिसे 18 से 22वें हफ्ते तक कराया जाता है। 18 से 22वें हफ्ते के अनोमली स्कैन में पेशेंट को 2 हिस्सों में नॉर्मली कहा जाता है। या तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, जिसे हम कहते हैं कि अब नॉर्मली हम पेशेंट को देखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पेशेंट हाई रिस्क में है। हाई रिस्क मतलब हो गया बच्चे ट्विंस हैं, या फिर बच्चों के अंदर कोई बनावटी खराबी जैसी कोई शंका आई है, या फिर बच्चे के अंदर कोई तकलीफ लग रही है, या खेड़ी नीचे है। ऐसे में हमें अल्ट्रासाउंड कई बार रिपीट कराना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज़ आया है। नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी चल रही है, तो 18 से 22वें हफ्ते के बाद ग्रोथ स्कैन करने का समय होता है। ग्रोथ स्कैन पे नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपका एग्जामिनेशन के दौरान फंडल हाइट सही लग रही हो, तो ग्रोथ स्कैन को आप डिले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार माँ के मोटापा के कारण, या फिर बच्चेदानी के अंदर कोई ऐसी गांठ हो, या अंडेदानी में गांठ हो, या फिर बच्चा का हमें सही फीटल हाइट नहीं मिल रहा हो, तो इसे डॉक्यूमेंट कराने के लिए कि हमारा बच्चा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ स्कैन कराया जाता है। पूरे 9 महीने में नॉर्मली 1, 2 या 3 ग्रोथ स्कैन कराया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट में कोई तकलीफ है, या डॉक्टर को कोई लग रहा हो कि गड़बड़ी है, या फिर हमें एग्जामिनेशन में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ग्रोथ स्कैन में बच्चे का सिर, पेट, पैर, पानी, खेड़ी कहाँ है ये देखा जाता है, और अप्रॉक्सीमेट बच्चे का वजन बताया जाता है। जब अबनॉर्मलिटी कोई आती है फीटल अनोमली स्कैन में, तब हमें ये स्कैन कई बार रिपीट कराने पड़ते हैं। ऐसा कोई मिनिमम रिकमेंडेशन नहीं है कि कितना अल्ट्रासाउंड मिनिमम होना चाहिए। लगभग हर फीमेल का 13 वीक्स के अंदर, 11 टू 13 वीक्स पे पहला स्कैन, 18 से 22वें हफ्ते पे दूसरा स्कैन, अनोमली ग्रोथ स्कैन जो है वो 2 से 3 बार, कुल मिलाकर के 5 से 6 स्कैन हो जाते हैं। हाई रिस्क के अंदर आप मैक्सिमम कितने भी स्कैन्स करवा सकते हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक साउंड बीम वेव्स होते हैं, जिसका बच्चे पे या माँ पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो मैक्सिमम कितना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बच्चा आपका स्वस्थ है तो हो सकता है कि कम स्कैन्स कराया जाए। बच्चे में कोई अगर विकार दिख रहा हो जिसमें हमें बार बार स्कैन्स कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। इससे बच्चा, माँ, डॉक्टर सब वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि बच्चे में क्या दिक्कत आ सकती है और उसे कैसे टैकल डाउन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। स्कैन्स के लिए बिल्कुल ना डरें। 2 स्कैन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है NT-NB और अनोमली स्कैन। ग्रोथ स्कैन आपके डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। धन्यवाद। नमस्ते।